Hello everyone, welcome to Step Up Academy and now we are going to do the comprehension check of the first part of our lesson जिसका नाम है A Gift of Chappals। तो हमने इतनी देर में देख लिया है कि मृदु और रवि बात करते हैं, मृदु, रवि एंड मीना, वाइल लली जो है वो वायलिन बजा रही है जो कि अच्छे से नहीं बजा पाती है एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ क्रीचिंग साउंड एंड दैट क्रीचिंग साउंड इज स्केयरिंग हु, हमारा महेंद्रन आई मस्ट से MP पूनई जिसका नाम है। तो आई होप आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट्स मिल जाएं, साथ ही साथ आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स और हमारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंशन चेक ताकि अभी तक की हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है वो हम यहाँ पर देख सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? Backyard में कौन है? Backyard में महेंद्र वर्मा, पल्लव पुनई, यही नाम है, राइट? इट्स नॉट रिटन ओवर हियर बट या देयर इज अ स्मॉल किटन जो उनको घर के बाहर मिला था। सो मीना टेल्स हर दैट दे फाउंड अ किटन आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। द small cat was lying inside a torn football lined with sacking and filled with sand. It was a secret that their mother did not know. उनके घर में किसी को नहीं पता है, सिर्फ इन बच्चों को पता है और शायद किसी ने फेंक दिया है, क्या किया है, nobody knows, बट वो फुटबॉल के अंदर सैकिंग है, सैकिंग के अंदर जो रेत भरी हुई है और उसमें उन्होंने इस किटन को पाया है और वैसे ही वो लेकर अपने बैकयार्ड में वो लाकर रख दिया है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? किटन के लिए रवि मिल्क कैसे लेके आता है? अपनी पार्टी से बचते बचते लेकर आता है जिसमें कि ज़्यादातर मिल्क तो वो खुद ही पी लेता है ताकि पार्टी को ये डाउट ना हो पाए, क्योंकि अगर डाउट हुआ, अगर उनको पता चल गया कि घर में एक किटन है तो वो बच्चों को तो डांटेंगी ही, साथ ही साथ खुद भी घर छोड़ के भाग जाएंगी। So Ravi got the milk from Pati who wanted the tumbler back. Ravi pretended that he would wash it himself. He ran to put the milk in the coconut shell. और वो भाग कर गया, उसने छोटा सा एक कोकोनट शेल था जिसके अंदर उन्होंने डाला मिल्क और भाग कर गया और उस बर्तन को वापस धो के रख दिया ताकि उनकी पाची को डाउट ना हो। The next question is, who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? जितने भी कहानियाँ वो ancestors को लेकर बताता है कि ये किसकी descendant है, ये पल्लव डायनास्टी के जो एम्बलम पर जो लायन बना हुआ है उसकी descendant है, या फिर इजिप्शियन कैट्स जो कैट गॉडेस होती हैं उनकी डिसेंडेंट्स है, क्या आप इन सब पे बिलीव करते हो? द किटन्स एंसेस्टर्स वर महाबलीपुरम ऋषि कैट। नो, आई डोंट अग्री टू इट। ऑब्वियसली उसकी डिसेंडेंट वो कैसे हो सकता है? वो कहते हैं महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो किटन इस तरीके से कहीं पर मिल जाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वही ब्रीड है, दैट इज़ ट्रू, ब्रीड इज़ डिफरेंट, पर डिसेंडेंट्स तो यही होता है कि उनकी फैमिली से चली आ रही है वो चीज़, राइट? Okay, Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that अब वो क्या क्या समझ में आता है। He is merely trying to impress मृदु, सिर्फ मृदु को impress करने के लिए कर रहा है। उसकी knowledge जो है हिस्ट्री को लेकर वो काफ़ी sound है, मतलब काफ़ी true है। उसके बाद में उसका इमेजिनेशन बहुत रिच है कि वो इतने सारी चीज़ें सोच पा रहा है, या वो एक्चुअली एक इंटेलिजेंट बच्चा है। क्या समझ में आता है इससे? तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु यहाँ पर, क्योंकि ये सब कुछ ठीक है कि वो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वहाँ पर भी है एक, या फिर इजिप्ट में कैट गॉडेसेस होती हैं, टोटली अंडरस्टूड, द फैक्ट्स आर नॉट रॉन्ग। लेकिन जो थ्योरी यहाँ पर अपनी लगा रहा है, जो वो डिड्यूस कर रहा है चीज़ों को कनेक्ट करके कि इजिप्शियन कैट के जो है वो शिप में बैठ के, पल्लव शिप में बैठ के यहाँ आ गई थी, फिर वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट बन गई थी, तो दीज ऑल आर नॉट फैक्ट्स, दीज आर समथिंग एल्स। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू डू in order to impress Mridu. Next is, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahindran? Mahindran is the kitten. दोनों को किसने डराया? पहले तो मृदु तो irritated थी, but Mahindran was scared of it. और वो एक्चुअली पहले लग रहा था किसी विंडो के स्क्रीचिंग नॉइज है कि कोई गेट खराब नहीं हो जाता, हॉरर मूवीज में देखा होगा वैसा, बट आफ्टर सम टाइम उनको पता चला कि वो एक्चुअली लली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है, एंड शी इज नॉट बीइंग एबल टू play it nicely, इसलिए वो इतनी बेकार आवाज आ रही है। Lali was learning to play on violin. The sound of screech coming from it startled Mridu and frightened Mahindran over here. And these are the simple basic comprehension check questions. We will continue with the lesson in the next video. Don't go anywhere और फटाफट आगे skip करो ad वगैरह को और हमारा next video देखो जिसमें हम इसी story को continue करने वाले हैं। Thank you for watching. Bye bye.